एक बार फिर डर के मारे पायल के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह खंडहर की लाल आंखों वाली भूतनी उसी की ओर बढ़ रही थी। पायल रो रही थी, चीख रही थी, सूरज को झंझोड़ कर उठा रही थी, मगर उसके सब प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे थे। सूरज के सिर पर चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था। उसके हाथ पांव पर भी चोट लगी थी, जिनसे खून रिस रहा था। वह भयावह आकृति लगातार पायल की ओर बढ़ रही थी। पायल का रोया रोया कांप रहा था। रात का वह भयावह अंधेरा, वीरान जंगल और अकेली लड़की, मददगार बेहोश। उसने डर के मारे आंखें मूंद ली और भगवान को याद किया, क्योंकि उसे लग रहा था उसका अंत समय निकट आ गया है। तभी उसके शरीर को एक झटका सा लगा और वह हवा में उड़ती सी चली गई। उसका जिस्म लगातार ऊपर उठता चला गया। उसके मुंह से चीखें निकल रही थी, दहशत से आंखें फटी थी। हवा में उड़ता उसका जिस्म पेड़ों की टहनियों से टकरा रहा था। उसकी चीखें उस वीराने के सीने को चीरते हुए गूंज रही थी, और उसके साथ साथ उस भयानक चुड़ैल के भयानक हंसी के ठहाके दिल दहला रहे थे। पायल का जिस्म खंडहर के भीतर की ओर खींचने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पायल गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। अगले पल हवा में लहराता हुआ उसका जिस्म खंडहर के भीतर कहीं जा गिरा। अब पायल की चीखें भी बंद हो गई थी। चारों ओर मौत के बाद जैसा सन्नाटा सा छा गया था। बीच में जंगली जानवरों की गुर्राहट और उल्लुओं की आवाज़ें कुछ पल के लिए सन्नाटे को भंग कर देती थी। पूरब दिशा की ओर लालिमा छाकर सुबह होने का संदेश दे रही थी, और अंधकार का नामो निशान मिटकर चारों ओर उजाले की दस्तक देनी शुरू की थी। मगर बीती हुई यह रात किसी के जीवन पर बहुत भारी पड़ी थी। नए जीवन की शुरुआत करने के वास्ते घर से निकले सूरज और पायल पर यह रात कहर बनकर टूटी थी। सूरज की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी नुमा घर में एक खटिए पर लेटा हुआ पाया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे थोड़ी ही दूर पर एक काले रंग का कुत्ता बैठा दिखाई दिया। सूरज को होश में आते देख वह भौंकने लगा। क्या है ब्रूनो, क्यों भौंक रहे हो? बाहर से एक भारी भरकम आवाज आई और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया, जिसकी उम्र 70 वर्ष से कुछ ऊपर ही होगी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी और जिस्म पर भी सफ़ेद कपड़े ही पहने था। वह सूरज को उठने की कोशिश करते देख बोला, लेटे रहो बेटा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम्हें चोट भी लगी है, जिन पर मैंने दवा लगा दी है। सूरज ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? और पायल कहाँ है? सूरज ने एक साथ सवालों की झड़ी सी लगा दी थी। बूढ़े ने उसके नज़दीक आते हुए कहा, तुम भूतिया खंडहर के बाहर बेहोशी के हालत में पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ कि ब्रूनो ने तुम्हें देख लिया। मैं तुम्हें अपने घोड़े पर लाद कर किसी तरह यहाँ तक ले आया, मगर वहाँ कोई लड़की नहीं थी। सूरज चिंतित हो उठा। पायल आखिर गई कहाँ? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे पूरी बात बताओ बेटा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम उस खतरनाक जगह पर कैसे पहुँचे? उस बूढ़े ने पूछा। सूरज ने पिछला सारा घटनाक्रम उसे सुनाया। बूढ़े ने अपना नाम जार को बताया। वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव भी था, माधोपुर। बूढ़ा जार को वहीं का निवासी था। तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार था। वह एक घोड़े और कुत्ते के साथ काफ़ी समय से इस जंगल में रहता था। सूरज जान चुका था एक यही आदमी है जो उसकी सहायता कर सकता है, इसीलिए सूरज ने जारको से मदद की गुहार लगाई। काफ़ी देर तक सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, हमें वहाँ जाने से पहले कुछ खास तैयारियाँ करनी होगी। सूरज ने सवाल किया, कैसे तैयारियाँ? अनुभवी जारको ने कहा,
उस बला से टक्कर लेने की तैयारियां। वह बहुत शक्तिशाली है, जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा। वर्षों से वह उस महल में भटक रही है। जो भी उसके आसपास फटकता है वह बेमौत मारा जाता है। रात के समय तो डर के मारे कोई फटकता भी नहीं। जार को उस चुड़ैल के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, मगर कैसे चाहकर भी सूरज उससे यह सवाल ना पूछ पाया, क्योंकि इस समय उसे सिर्फ पायल की चिंता सता रही थी। वह चिंतित स्वर में बोला, पायल पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। चारकों की नजरें जैसे कहीं शून्य में टिक गई हों और उसने कहा, या तो वह मारी गई होगी या फिर सूरज चीख सा पड़ा, या फिर क्या, या फिर उस चुड़ैल के वश में हो गई होगी। जारकों ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया। सीलन और बदबू से भरे एक कमरे में पड़ी थी पायल। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लौट रही थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर उठना तो दूर, वह अपनी एक उंगली तक भी ना हिला पा रही थी। अचानक उसे अपने सीने पर कुछ भारी दबाव सा महसूस हुआ। वह दबाव किसी पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांसें घुटने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। उसने किसी तरह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की तो वह सिहर उठी। अंगारों सी आंखों वाली परछाई उसके सीने पर सवार थी। पायल दहल गई। उसने चीखने की कोशिश की, मगर वह चीख ना सकी। काली परछाई के मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी।